ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम लोग एक आध मिनट और वेट करते हैं ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लें, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। मीनवाइल अगर किसी ने होमवर्क किया हो, कल अनुभूति करने की कोशिश की हो, तो कोई शेयर करना चाहे तो वो भी शेयर कर सकते हैं। भारती सिस्टर, ओम शांति। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आईफोन के नाम से किसी का आ रहा है। अ, नाम बता सकते हैं आप अपना? कौन ज्वाइन किया है यहाँ पे? किशन भाई जी, परवीन सिस्टर, आप में से कोई है? एक 3144 के नाम से भी आ रहा है। आप अपना नाम बता सकते हैं? कल के होमवर्क से अगर कोई शेयर करेगा तो अच्छा लगेगा। अगर किसी ने ट्राई किया हो, आत्मिक स्थिति में बैठने का किसी ने भी ट्राई किया हो। कल कोई कर पाया कि मैं आत्मा मस्तक के बीच में रहने वाली हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी? किसी ने करने की कोशिश करी? शुरू शुरू में अनुभूति मुश्किल सी होती है, कभी कभी एक दिन भी लगता है और कभी कभी थोड़े से ज्यादा भी लग जाते हैं। लेकिन करना शुरू करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं? आत्मिक अनुभूति के लिए। अगर मान लीजिए आत्मा यहाँ है, हम कह रहे हैं, जब तक अनुभूति नहीं होगी फिर से वही वाली थ्योरी की तरह रह जाएगा जो आज तक हम स्कूल में भी पढ़ते आए, और बहुत सारी तो स्टडी ऐसी लगती थी कभी यूज ही नहीं हुई लाइफ में। हम क्यों ठहर रहे हैं आत्मिक स्थिति में बार बार? क्योंकि आत्मा का जो बेसिक नेचर है ना, वो शांति है। शांति है, शक्ति है, प्रेम है। जब हम लोग कहते हैं ना कि शांति मिल जाए, कोई शांति दे दे, कहीं से शांति खरीद लें, वो मुश्किल है। लेकिन शांति मेरे अंदर है। हम बहुत बार ये बात आपने सुनी भी होगी, शांति मेरे अंदर है। लेकिन फिर शांति की तलाश कैसे कर रहे हैं? अगर अंदर वाली शांति को फील करना है तो जब तक मैं आत्मा हूं, इस शरीर में हूं, ये हम लोग बार बार विजुअलाइज नहीं करेंगे, बार बार इसकी अनुभूति नहीं करेंगे, तो फिर शांति को बाहर ही ढूंढना पड़ेगा, तो शायद कभी कभी मिलेगी और बहुत बार नहीं मिलेगी। किसी ने भी ट्राई किया? चलिए आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। अ, भाई जी, मैं आपको देख पा रही हूँ, आईफोन के नाम से है आपका। आपका कैमरा ऑन है, आप अपना नाम बताइए। आपका म्यूट है, अभी आपको अनम्यूट करना होगा।
वंशिता सिस्टर, आपने कुछ इसके बारे में सोचा? हाँ जी भाई जी, बताइए। सिस्टर, जो माइक बना हुआ है ना, आपको उस पर क्लिक करना है। ये आपका ना कैमरा ऑफ हो रहा है, और आपके पास ना एक माइक जैसा स्पीकर जैसा बना होगा। जहां पर आपका वीडियो जैसा बना हुआ है ना, उसके साथ में ही होगा ऑडियो लिखा होगा, या माइक जैसा बना होगा। उसको क्लिक करना होगा। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो कंटिन्यू करते हैं कल वाला सेशन। कि कौन है वो भगवान, कौन है जिसको हम बार बार परमात्मा कह रहे हैं। उसको कहने मात्र से नहीं कहना है। हमने कल देखा कि हर धर्म, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू धर्म हो, उस एक की ही याद के लिए कह रहा है। वो सभी उस एक के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी शांति से बैठकर आपस की बात सुनी ही नहीं। इसलिए हम यही सोचते रहे, आपका भगवान और मेरा भगवान। मेरे नेबरहुड में एक लेडी रहती थी, तो मैंने उनको कहा कि आप घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे? उन्होंने बोला, हाँ सिस्टर, उज्जैन में ना हमारे भगवान है, मैं उनके दर्शन करने गई थी। अच्छा, अच्छी बात है। मैंने कहा, वैसे जो आपके हैं वो हमारे नहीं है क्या? तो वो हंस पड़ी। वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हमें सबको ऐसा लगता है कि हमारे सबके ना अपने अलग अलग भगवान है, और फिर हम खुद कहते हैं भगवान तो एक है। कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए है क्योंकि शायद हमने आज तक समझने की कोशिश ही नहीं करी है इसको। तो आज इसको फिर से डेप्थ में चलते हैं, और अनुभूति के साथ करेंगे तो मजा आएगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो हैंड्स अप या थम्स अप कर लीजिए, अगर आवाज नहीं हो रहा। जी, थैंक यू भाई जी। तो हमने कल देखा था कि बहुत लोग समझते हैं कि भगवान पेड़ पौधों में है, प्रकृति में है, हम सब में है, कण कण में है। तो आज इसको फिर से लॉजिकली चेक करते हैं। कुछ सोचा भी होगा आपने कल, अगर भगवान कण कण में होता, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, सबके अंदर होता अगर भगवान, तो फिर हमें भगवान को ढूंढने की और पुकारने की जरूरत क्या पड़ती? क्यों जाते हैं हम लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अगर वो सभी के अंदर है? मेरे घर में पड़े हुए फोन के अंदर भी है, रिमोट के अंदर भी है, तो मैं उसी के पास बैठ के एंजॉय करूँ ना। क्यों मन उदास होता है? क्यों हम पूजा में उसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि वो मिल जाए, उसका बस एक बार अनुभव हो जाए? क्यों उसकी तलाश में है? अगर वो मान लो हर इंसान में होता, तो आज जो इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, इतनी मारा मारी, मर्डर, रेप केस, क्या भगवान किसी के अंदर है तो ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है? ठीक है, आप तो ये कहेंगे कि ठीक है, मान लिया सबके अंदर नहीं है, तब भी तो धरती की हालत खराब ही हो रही है। अगर वो है, अगर वो एग्जिस्ट करता है, कुछ करता क्यों नहीं है? वो भी समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा प्रैक्टिकल सा। आपके सभी बच्चे, आप लोगों के बच्चे स्कूल में कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, बड़े भी हो गए हैं, पोता पोती हैं, या अभी पढ़ भी रहे हैं। हम क्या करते हैं उनके लिए? बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिलता है, उसके एग्जाम्स होते हैं। क्या हम उसके एग्जाम्स देने जाते हैं? नहीं। क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चे के लिए? हम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाई के लिए इंकरेज करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि हम कहते चल छोड़ दे अपना होमवर्क, मैं कर देता हूँ तेरा होमवर्क। नहीं, भगवान भी ऐसा हमारा होमवर्क नहीं कर सकता। भगवान हमें सिखाता है, पढ़ाता है, शक्ति देता है, सही रास्ता दिखाता है। लेकिन वो वाला टेस्ट पास हमें ही करना है। जैसे हम अपने बच्चे को, रात को बच्चा पढ़ रहा है तो मदर क्या करती है, साथ में बैठ जाती है। बच्चा थोड़ा थक गया, मदर बॉर्नविटा बना कर देती है, थोड़ा सा उससे सुन लेती है, थोड़ा सा इंकरेज करती है। पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कहती कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करना। बच्चे ने पढ़ाई ठीक से नहीं करी तो कहते देखा, इस बार आपने सीखा था। कभी कभी उसे समझाती भी है, थोड़ा थोड़ा डांटती भी है। वैसे ही भगवान है। अब सोचो, अगर भगवान भाग्य लिखता, अगर सोचो भगवान ने हमारा भाग्य लिखा हुआ है, तो क्या किसी को कम मिलता? मान लीजिए आपके दो बच्चे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें। क्या हम खराब लिखेंगे अपने बच्चे का भाग्य? भले वो मुझे तंग करता हो, मेरी बात ना सुनता हो, लेकिन एक पेरेंट भी अपने बच्चे का भाग्य गलत नहीं लिख सकता। तो वो तो दुनिया का पेरेंट है, वो कैसे गलत लिख सकता है? तो उसका रीजन ये है कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से सब मिलता है।
कि चल के हम कर्मों के बारे में भी डीपली समझेंगे, क्योंकि हमने अभी तक सोचा कि हमारे कर्म मतलब इस जन्म तक के कर्म, लेकिन आगे वो डेप्थ में समझेंगे कि वो आगे के जन्म भी हैं, मतलब पिछले वाले भी हैं, या सिर्फ ये वाला जन्म की बात कर रहे हैं। तो परमात्मा अगर है इस धरती पे तो हम उसको कैसे मिल सकते हैं? अब जैसे मान लीजिए कोई आपका रिलेटिव है, वो आपको फोन कर रहा है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी एप्स आई हुई हैं। आप किसी से मिलना है तो फेसबुक पे भी मिल सकते हो, स्नैपचैट, ट्विटर, फोन, व्हाट्सएप कॉल, बहुत सारे मीडियम है। मान लीजिए आप उसका इंतजाम लैंडलाइन पे कर रहे हैं कि चलो लैंडलाइन पे बच्चा फोन करेगा, लैंडलाइन पे फोन करेगा, आप लैंडलाइन के पास बैठ गए और अपना मोबाइल अपने कमरे में छोड़ दिया। अब बच्चा क्या कर रहा है, तो लगा कि आप अपने मोबाइल पे अवेलेबल हो, वो आपके मोबाइल पे फोन कर रहा है। आपने मोबाइल कमरे में छोड़ा हुआ है, उसका रिंगर ऑफ करा हुआ है, दरवाजे का दरवाजा बंद करके रखा हुआ है, आप लैंडलाइन पे इंतजार करे जा रहे हो और मोबाइल पे फोन करे जा रहे हो। तो वैसे ही कुछ हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली हमारे रडार पे है, हम ही उसको कैच नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आज तक हमने अपने आप को शरीर समझ लिया। हम क्या सोच रहे हैं कि वो शरीर से हमें आंखों से दिख जाएगा, कान से सुनाई देगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन आएगा। कभी हम मंदिर में जाते हैं तो फूल गिर जाएगा तो बड़ा खुश हो जाते हैं। एक्चुअल भगवान के पास ना मुंह है, ना हाथ है, ना नाक है, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी। भगवान भी क्या है? शक्ति है, पावर है, सॉफ्टवेयर है, छोटा सा बिंदु है, सितारा है मेरी तरह। जैसे मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर हूँ, वैसे वो परमात्मा है लेकिन उसका शरीर नहीं है। उससे अगर कनेक्ट करना है, मुझे अपने आत्मिक स्वरूप में बैठना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने सॉफ्टवेयर को याद करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हमने फर्स्ट वाले सेशन में देखा था एक गाड़ी का फोटो। अब मान लीजिए गाड़ी है, उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है और ड्राइवर भूल ही जाए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स होंगे, क्योंकि उसको लग रहा है गाड़ी तो अपने आप चल रही है। वैसे ही हमने सोच लिया, बहुत बार हम बोलते हैं मेरा हाथ उठ गया, मुझे गुस्सा आया, मेरे मुंह से निकल गया। हमारे सेंसेस ही अपने कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये राजा है इधर, ये ड्राइवर जो है, ये अपने आप को भूल गया। जैसे आज की डेट में हम किसी से बात करें, बोले आप कैसा चल रहा है, बोले गाड़ी चल रही है। किसी के शरीर ठीक ना हो, थोड़ी तबीयत खराब हो, गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो गया, कार फेमस हो गई है। पहले के टाइम पे क्या होते थे, रथ होते थे। सुना होगा ना, घोड़ा गाड़ी वाले रथ, की आगे घोड़ा है पीछे रथ है, वो होते थे। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जब किसी की डेथ होती है, हिंदुइज्म में लेकर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब क्या? अरथी। वो वाला रथ, रथ मतलब ये बॉडी, क्योंकि पुराने टाइम पर रथ की बात हो रही थी और आज कार की बात हो रही है। पुराने टाइम पे हम कहते थे कि ये हमारा रथ है, मतलब ये शरीर रथ है और मैं उसे चलाने वाली रथी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हूँ, मैं इस बॉडी की आत्मा हूँ, मैं रथी हूँ। जिसका रथी मतलब आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली गई, वो अर्थी बन जाती थी। अरथी, कि वो रथी जो चला गया है अपने रथ को छोड़ के, अब उस रथ में रथी नहीं बैठा हुआ है, वो अर्थी बन जाती थी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जिन सबके मीनिंग थे, लेकिन हम बस आंख बंद करके वो रिचुअल्स करते रहे। मुझे याद आता है जब मैं छोटी थी ना, और कभी हम लोग वो इवनिंग के टाइम पर अगर नेल्स काटते थे, तो मम्मी बहुत डांटती थी और कहती थी रात के टाइम नाखून नहीं काटते हैं, घर में झगड़ा होता है। तो हम, क्योंकि बच्चे थोड़े लॉजिकली सोचते हैं, साइंटिफिकली, बताओ बताओ कैसे झगड़ा होता है, नाखून काटने से कैसे झगड़ा होगा? वो जवाब नहीं दे पाती, बोलते नहीं, बट बड़े 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 लोग बोलते हैं कि नाखून काटोगे तो घर में झगड़ा होगा। लेकिन किसी ने ये बात नहीं समझाया कि बहुत पुराने टाइम पर, कुछ 200 साल पहले तो आज लाइट आई है, उससे पहले क्या होता था, घर में दीपक जलते थे, और उससे पहले तो शायद वो भी नहीं थे। तो क्या होता था कि घर पे लोग, और इतने बड़े घर भी नहीं थे जैसे आज है, तो लोग क्या है, अगर नाखून काटते थे, पैरों में आते थे, खाने में जाते थे। अब लोगों ने बच्चों को समझाया होगा कि बेटा नाखून मत काटो घर पे, बच्चे माने नहीं तो डराना शुरू कर दिया, घर में झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजों में ना, आप सब लोगों ने शायद पीके मूवी देखी होगी, मैंने भी देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आज धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे डर ज्यादा है, भगवान से प्रेम कम हो गया। आज बहुत बार देखो, मंदिरों में ना लोग, अगर कोई बड़ा नोट चढ़ा रहा होता है ना, तो सच बताऊं कभी कभी वो लोग आसपास देखते हैं, क्या मुझे कोई देख रहा है? बहुत बार सोशल मीडिया में लोग मंदिरों के फोटो डाल रहे होते हैं जल चढ़ाते हुए, एक्चुअल में वो भगवान की पूजा नहीं हो रही है, तो दुनिया को दिखाया जा रहा है क्या हो रहा है।
ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं हमारी भी लाइफ में जो हम करते हैं। लोग क्या करते हैं, स्नान करने का, जैसे आप फोटो पे देख रहे हैं, स्नान करने का बड़ा महत्व है। किसी भी धर्म में देख लो, गुरुद्वारे में भी लोग जाते हैं कि नहीं, स्नान करते हैं सरोवर में। हिंदुइज्म में गंगा में स्नान करके आते हैं। अब बताओ, अगर पानी से आत्मा शुद्ध होती तो आज तक तो मेरा सबसे आसान था, एक साल में पाप करो, गंगा में जाओ, स्नान करके हरिद्वार पे वापस आ जाओ। लेकिन अगर ऐसा होता होता तो बहुत सारी दुनिया ऐसी है वो पवित्र हो चुकी होती। कि कौन सा ऐसा स्नान है जो भगवान सिखा रहा है कि वो स्नान ज्ञान का है, अंडरस्टैंडिंग का है, अपने आप को समझने का है। लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, उसको फिजिकल में लेना शुरू कर दिया। अगर आज दिन तक देखें, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए मेरे घर पे एक बच्चा आया, मेरी फ्रेंड का बच्चा आया, और मैं थोड़ी सी गुस्से वाली हूँ, डांटती हूँ, बच्चा थोड़ा सा शरारती है, नटखट है, मैंने उसको डांट दिया और शायद थोड़ा लगा भी दी एक बात, तो क्या होगा? तो फिर उस बच्चे को बोला कि आप अपनी मम्मी की, क्योंकि उसकी मम्मी उसको बहुत प्यार करती है, अपनी मम्मी की और मेरी फोटो बनाओ। तो बच्चा क्या करेगा, मेरी गंदी सी फोटो बना देगा। अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क भी नहीं है तो काला सा बना देगा, शायद मेरे बड़े बड़े दांत निकाल देगा। उसका मतलब क्या है, कि शायद मैं दिखने में ऐसी नहीं हूँ, लेकिन उस बच्चे के बुद्धि में मेरी इमेज ऐसी है। वैसे ही हमने कर दिया। आपने देवी देवता को चित्र देखे होंगे, कितने सुंदर बना रखे हैं, और वहीं पे रावण का चित्र कैसे बना रखा है। वो सब चीजें सिंबलाइजेशन है। कृष्ण भाई जी, आपने भी देखा है ना, रावण के कितने सर होते हैं? कृष्ण भाई जी, आप अनम्यूट करेंगे? चलिए कोई बात नहीं। पूजा सिस्टर, कितने सर होते हैं रावण के? 10। भाई जी वहां से इशारा कर रहे हैं 10। 10 सिर वाला हाँ रावण। या सॉरी आई कुड नॉट अनम्यूट एट दैट टाइम या। कोई बात। हाँ जी, 10 होते हैं, 10, हाँ। 10 सर होते हैं। अब सोच के चलो, आज की दुनिया कितनी खराब है। उस रावण को दिखा रहे थे ना, वो बड़ा क्रूएल था। और आज की लाइफ में तो लोगों की क्रुएलिटी की तो हाइट ही नहीं है। उसने क्या करा था, कि चलो, दिखाते तो यही है कि उसकी बहन का नाक काट दी लक्ष्मण ने, तो वो राम जी की वाइफ को उठा के ले आया। वो भी बताते हैं उसने हाथ नहीं लगाया था सीता को। तभी भी हम हर साल उस रावण को जलाते हैं। आज तो क्या क्या हो रहा है ना, मर्डर हो रहे हैं पैसों के लिए, घरों में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ कितने कुकर्म हो रहे हैं। लेकिन आज भी उनके तो 10 सर नहीं है, वो वैसे मॉन्स्टर जैसे नहीं दिखते हैं। एक्चुअल में क्या, वो वृत्ति की बात हो रही थी, वो नेचर की बात हो रही थी, संस्कार की बात हो रही थी। अब मान लीजिए, एक समय ऐसा भी तो होगा ना, जब हमें पढ़ना लिखना उतना नहीं आता था, तो लोगों ने उसको कन्वे करने के लिए क्या करा, पिक्चर्स बनानी शुरू कर दी, स्टैचूज बनाने शुरू कर दिए। अगर किसी को बुरा दिखाना है, उसके सींग दिखा दिए, दांत दिखा दिए, डरावना दिखा दिया। और वहीं किसी को दिखाना है अच्छा, सिंपल्स दिखा दिए। देवी देवताओं की मूर्तियां हमेशा स्माइल करती हुई, बांसुरी वाला श्री कृष्ण, राम जी को धनुष, वो सब दिखा दिया। अब ये दिखाने का मतलब क्या है, उसका कुछ सिंबल होगा, उसका कुछ मतलब होगा। जो बात करते हैं कि रावण के 10 सर होते हैं, क्या है वो, वाइसेस हैं हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो हम बात करते हैं वही वाले वाइसेस हैं। अब वो वाइसेस हमने कैसे डिपिक्ट कर दिए, सर दिखा दिए, और ये भी कहते थे कि रावण का एक सर काट दो ना तो अपने आप दूसरा आ जाता था, मतलब 10 में से एक भी काट दो तो वो फिर से आता था। वैसे ही है जो हमारे वाइसेस हैं, अगर काम क्रोध लोभ में से कोई एक भी वाइस जगा हुआ है ना, तो दूसरे को अपने आप बुला लेता है। ऐसा है ना। तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए वो चीजें पिक्चर्स की फॉर्म में थी, लेकिन हमने उन पिक्चर्स को शायद, उस मैसेज को समझा नहीं। वो मैसेज बार बार एक कह रहा था कि वो एक है, वो एक ओंकार, वो पॉइंट ऑफ लाइट, वो फादर, वो नूरे इलाही। लेकिन हम उस भगवान को कहाँ ढूंढते रहे, जैसे हमारी समझ में आया। जैसे एक स्टोरी है कि कुछ बच्चों के ना आंखों पे पट्टी बांध दी और उसको, उनको हाथी के पास खड़ा कर दिया और पूछा बताओ हाथी कैसा है। जिसकी हाथ में पूंछ आई वो कहता है रस्सी जैसा है, जिसके हाथ में सूंड आई उसने अलग डिस्क्रिप्शन दी, जिसके पैर आई उसने अलग डिस्क्रिप्शन दी। तो वैसे ही हमने जैसे उसको समझा ना, उससे कनेक्ट होते गए। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जब हम उसकी रियलिटी को समझे। इनडायरेक्ट उससे एनर्जी आ रही थी तो उतनी नहीं आ पा रही थी, लेकिन उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो बहुत सारी एनर्जी आएगी।
बहुत सारी एनर्जी मतलब वो पावर हाउस है। अगर हमने उसको सही से समझा ही नहीं है, तो फिर हमने उस परमात्मा को जब जाना ही नहीं, तो बहुत बार हमने भगवान की ना ग्लानी भी कर दी है। ग्लानी मतलब उसकी बुराई भी कर दी है। कभी ऐसा हो जाए ना, किसी के घर में कुछ ऊपर नीचे हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, घर में कोई बीमार हो जाए, तो बहुत बार लोग कह रहे होते हैं कि भगवान को तरस भी नहीं आया। भाई भगवान ने इनके साथ ऐसा कर दिया, तो ऐसा लगने लगे कि भगवान तो बहुत खराब है। ऐसा होता है ना गुलाब भाई जी? बहुत बार लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे होते ना, कि वो तो बहुत ऐसा है, बहुत क्रूअल है, उसको तरस भी नहीं आया इस फैमिली पर। विच जब मीन्स गुस्से में होते हैं तो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो हमने उस भगवान के ऊपर भी वो लगा दिया, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि वो करता क्या है, वो हम उससे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, और उसका रोल क्या है। हमें भी लगा कि वो, शायद बहुत लोग तो कहते हैं कि भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज तो दुनिया ये भी बोलने लगी भगवान तो है ही नहीं है। एक बार मुझे एक बात याद आती है। एक बार ना वो ट्विन्स होते हैं, वो मदर की वूम में होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पता नहीं हम कहाँ हैं, अंधेरे में है। तुमने कभी सुना है माँ के बारे में? कहते हैं हाँ सुना तो है, कोई ऐसी होती है जो बहुत ध्यान रखती है, अपने से भी ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देती है, आपको खिलाती पिलाती, आपको अपने खून से सींचती है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई एग्जिस्ट करता होगा। दूसरा कहता है मुझे तो लगता है करता होगा। तो सब मिथ है ये। आज की तो कलयुग चल रहा है, इतनी खराब दुनिया चल रही है, आजकल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कहाँ, वो मदर वूम के अंदर ही है। लेकिन फिर भी उसकी एग्जिस्टेंस क्योंकि नजर नहीं आ रही है, उसी तरह से भगवान के साथ है। आज से नहीं, आंखों से नहीं दिख रहा हमें, तो हमने इसको सोच लिया कि वो शायद है ही नहीं, या कण कण में है, या फिर सोच लिया कि वो पेड़ पौधों में है। उसको ढूंढ नहीं पाए हम। तो अभी 2 मिनट के लिए सभी हम लोग उसकी अनुभूति करने की कोशिश करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, और जैसे हमने पिछली बार करा था, सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहां हम तिलक लगाते हैं, पूरी एनर्जी को यहाँ पर फील कीजिए, और अपने आप को एफर्मेशन दीजिए कि मैं हूं ये आत्मा जो मस्तक के बीच में निवास करती हूँ, और इस पूरे शरीर को मैं चलाती हूँ। मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरे अपने ही अंदर है। बहुत पावरफुल हूँ। बहुत हैप्पी हूँ। और अब इन्हीं शक्तियों से, भावना से अपने शरीर को हल्का फील करेंगे, और बुद्धि की आंखों से सामने भी, अपनी आंखों के सामने ऐसा ही सुंदर ज्योति बिंदु सितारा बुद्धि की आंखों से देखेंगे। भी मैं आत्मा छोटा सा बिंदु सितारा हूँ, तो मेरा पिता वो भी ऐसा ही है। उस सितारे से आती हुई किरणों को अपने ऊपर फील करेंगे, और उन किरणों से आते हुए प्यार को, शक्ति को महसूस करेंगे। ये परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, किसी भी नाम से पुकारे, है वो एक ही।
कृष्ण भाई जी, प्रवीण दीदी हैं आपके साथ में। अच्छा, आपका कैमरा ऑन नहीं है इसलिए देख नहीं पा रहे आपको। कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना शुरू करा कि हमने परमात्मा को, क्योंकि सब जगह देखा, आप लोगों ने भी उनका चित्र कह लें, उनकी उनको उनका बोलेंगे कि उनका चिन्ह देखा हुआ है। अब गेस कीजिए कहाँ पर देखा हुआ है। गुलाब भाई जी, आप मंदिर गए हुए हैं कभी? हाँ जी, बहुत बार। बहुत बार। अब गेस कीजिए परमात्मा का चिन्ह कहाँ देखा होगा आपने, एक बार बुद्धि घुमाइए। जैसे मैं अगर नाम लूंगी, पूजा सिस्टर को मालूम है, पूजा सिस्टर ने गैस करने दीजिए गुलाब भाई को। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं बांसुरी वाला, कौन आया बुद्धि में? कृष्ण। श्री कृष्ण। अगर मैं बोलूं धनुष बाण वाला तो कौन आया? श्री राम। श्री राम। अगर हम देखें कि शेर पर सवारी करने वाली, माता रानी। माता रानी। अब देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी बड़ा वीआईपी है, अगर उनकी याद में कोई स्टैचू बनेगा तो उन्हीं के जैसा बनेगा, अब अप्रोक्सीमेटली उन्हीं के जैसा बनेगा। तो वैसे ही हाँ, हमने देवी देवताओं के चित्र को ऐसे दिखाया। अब अगर आपने मंदिर में शिवलिंग देखा होगा, ये किसका चित्र है? हम कहेंगे शंकर जी का। शंकर जी का चित्र तो हमें मालूम है। शंकर जी का चित्र कैसा होता है कि शेर की खाल पहने हुए, सर पर बाल बांधे हुए, चांद है सर पर, गले में सांप है। तो वो है शंकर जी। अब शंकर जी के दो दो चित्र दिखाने की क्या जरूरत थी, और हम नाम दे रहे शिव शंकर। कौन है ये शिव? क्यों उनका जो सिंबल है वो ऐसा है? एक्चुअल में ये परमात्मा, ये पॉइंट ऑफ लाइट ही है। बहुत बहुत पहले की बात ऐसे है कि सबको याद था कि कौन है परमात्मा। छोटी सी ज्योति है, छोटा सा बिंदु है। तो वैसे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं ना कि ये है, ये वो है, वैसे ही शायद कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को बताया होगा ये भगवान है। बच्चे ने होगा मम्मा भगवान कैसा दिखता है? माँ ने कहीं पर छोटा सा बिंदु लगा के दिखा दिया, बोला देखो ऐसा दिखता है परमात्मा। फिर ठीक है, अगले दिन आया, बोला माँ आपका भगवान खो गया। अब आपने कहाँ पे लगाया था वो डॉट, मिल नहीं रहा। माँ ने सोचा इतना सा लगाया है डॉट, इसको समझ नहीं आ रही है। उस समय क्योंकि इतना सब सामान था नहीं, कहीं से एक मिट्टी ली और एक लिंग बना के दिखा दिया। लिंग का मतलब क्या होता है? सिंबल। जैसे हम कहते हैं ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो चिन्ह है। तो वैसे ही वो परमात्मा है, उसका नाम है शिव। अब बोलेंगे भगवान का नाम किसने रख दिया? हमारे नाम हमारे पेरेंट्स रखते हैं। भगवान का नाम जो है कर्तव्यवाचक है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। भगवान पूरी दुनिया का है और वो सभी को, सभी का कल्याण करने के लिए आया है। तो वो शिव है जिसको, जिसके लिए एक छोटा सा ना, एक स्टैचू तो नहीं कहेंगे लेकिन एक छोटा सा चिन्ह बना दिया उस मिट्टी से, और उसका नाम दे दिया। शिव का लिंग है, शिव का चिन्ह है, वो सिंबल है उसका। और तब से हमने आज तक उसे मंदिर में रखा हुआ है। अब बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी कि सभी देवी देवता ने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, ना बहुत जिसे बोलेंगे ना ऑर्नामेंट्स, कितना कुछ पहना के रखते हैं। शिवलिंग पे कभी कुछ नहीं होता। शिवलिंग को लोग कभी कभी फूलों से सजा देते हैं, लेकिन कभी कपड़ा नहीं पहनाते उसके ऊपर। जब उस शिव परमात्मा का शरीर ही नहीं है, उसने कपड़ा कैसे पहना होगा? और जो बाकी देवी देवताओं के साथ करते हैं, उनके पैर छूते हैं, हाँ उनको श्रृंगारते हैं, भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। शिवलिंग कहाँ होते हैं? बीच में होते हैं। मंदिर में एक जगह है, वहां पर दिखाते हैं कि शिवलिंग बीच में है। बाकी सभी देवी देवताओं को जब उनकी स्थापना करते हैं ना, तो दरवाजे से करते हैं। यदि आपको मालूम होगा, किसी पंडित जी से पूछना कभी। लेकिन शिवलिंग की स्थापना ना ऊपर से आती है। मतलब परमात्मा खुद ही आता है, इसलिए उसे खुदा भी बोलते हैं। परमात्मा मदर वूम से नहीं आता, किसी माँ के गर्भ से नहीं आता, अदरवाइज तो फिर उसकी मदर होती भगवान। हम कहते हैं ना कि कभी कोई कह दे कि इसके फादर मदर नहीं है, तो कहते हैं क्या भगवान है ये अवतार है क्या, इसने जन्म नहीं लिया है? हम उस भगवान की बात ही कर रहे हैं। उनकी स्थापना ऊपर से करते हैं, मतलब वो खुद आते हैं। तब उनका नाम और दूसरा क्या बोलते हैं? शंभु। शंभु मतलब स्वयं भू। जो खुद आते हैं, स्वयं आते हैं, वो है शंभु।
तो हमने कभी इन सब चीजों के बारे में समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हमें जैसे बताया गया और बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था, लेकिन हमने क्यों, जैसे जैसे पास होता जाता है ना एक स्टोरी, उस स्टोरी में लोग अपना संस्कार डाल के, अपने वर्ड्स डाल के वैसे ही बनने लगता है। तो एक्चुअल में सभी उसी एक को ही याद कर रहे थे, नाम अलग अलग दे रखे थे। वहां गुरु ग्रंथ साहिब में भी उसी की महिमा हो रही थी। मुसलमान भी उस पत्थर को, संज्ञा अस्वद को चूम रहे थे, उसी शिवलिंग को ही दूसरे नाम से जान रहे थे, उसे ही नूरे इलाही बोल रहे थे। लेकिन हमने सोचा उनका भगवान अलग, हमारा भगवान अलग। आज इतने झगड़े हो रहे हैं भगवान के नाम पर ही। अगर कोई, सब लोग बैठकर ये बात समझ लें कि हम उसी को अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। चांद भी तो एक ही होता है ना, लेकिन चांद कोई, हम पूर्णमासी का चांद, कोई उसको बोलता है ईद का चांद। चांद तो वो एक ही है, वो परमात्मा और भगवान है। उसे कनेक्ट कैसे करा जाए? जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जितना हम अपने रियलिटी में, मैं आत्मा हूं उसमें बैठेंगे, उसकी अनुभूति करेंगे, तो जुड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम उसे आंखों से ढूंढ रहे हैं, हाथों से काम करके कर रहे हैं, भावना में हमें बहुत बार फील भी होता है ना ऐसा। बहुत बार हमें फीलिंग भी आती है, भले ही उसकी रियलिटी हमें नहीं पता। जैसे कि ना, एक बार ऐसा हुआ, एक पुराने से गांव की एक लेडी यहाँ पर आ गई। अब उसे तो यहाँ के बारे में, बिजली वगैरह के बारे में भी नहीं पता था। उसने धीरे धीरे आके देखा कि अच्छा, लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट तो ट्यूब से आ रही है। अब उसे बोला कि नहीं, जो लाइट है ना वो ट्यूब से नहीं आ रही, पावर हाउस से आ रही है। वो कहती मेरे को आंखों से दिख रहा है, लाइट देखो सामने से आ रही है, बल्ब में से आ रही है, ट्यूब में से आ रही है। फिर उसको बताया ये फोन है, ये चार्जिंग हो रही है। अब उसको क्या दिख रहा है? चार्जिंग कहाँ से हो रही है? सॉकेट से हो रही है। कोई उसे कहते हैं नहीं, सॉकेट से नहीं हो रही है, पावर हाउस से हो रही है, क्योंकि वहां से बिजली आ रही है। वो कहती है नहीं, ये देखो, मैंने स्विच लगाया, चार्जिंग हो रही है, स्विच हटाया, नहीं हो रही है। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, जो चीज आंख से दिख रही है उसे सिर्फ देख पा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? जो देवी देवता भी क्या है, सुंदर आत्माएं हैं, इन्होंने अच्छे कर्म करे हैं पास्ट में, लेकिन उनको भी शक्ति कहाँ से मिल रही है? उस परमात्मा से ही मिल रही है। तो किसी को कुछ इसके बारे में बात करनी है? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई किसी का अदरवाइज विचार हो, ये बात थोड़ी ऊपर नीचे लग रही हो, या कोई अपना अनुभव बताना चाहता हो, कुछ भी, कोई भी डिस्कस कर सकता है। हेलो। जी सौरभ भाई। हाँ, मेरे जैसे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने बोला, वो तो जी। हमारे सनातन धर्म में भी सेम ही चीज कही है। जो आप जो सारी बातें बता रहे हो, वो हाँ तो जी। सारी बातें हमारे सनातन धर्म में ही है। तो जी। मतलब जो आप बता रहे हो और जो हमारे सनातन धर्म में, वो उसमें डिफरेंस क्या है? जो भी शास्त्रों में वही चीजें लिखी गई है, हाँ जी। भगवान एक ही है, सारे हाँ देवी देवता, राइट? जी। तो उसमें भी आप भी यही बोल रहे हो कि परमात्मा एक है, बाकी देवी देवता सुंदर आत्माएं जी। हैं। जी। तो उसमें डिफरेंस क्या है? किसमें डिफरेंस क्या है? सनातन धर्म में और इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब जो आप बता रहे हो वो सारा ही सेम है, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया वो भी सेम है। फिर आपने देखिए। एक चीज बताई, जैसे पहले आपने एग्जांपल दे कि कई लोग होते हैं कि मंदिर में जाते हैं, वो वीडियोस डालते हैं, राइट? तो क्या वो डाल? तो जी। है ना, आपने एग्जांपल दिया था ना एक अभी, तो हाँ वो जी। तो हर जगह है, पाखंड तो हर जगह है। अगर आप में अगर भावना नहीं है, राइट? जी। अगर जी। आप बोले कि जैसे ये हमारा ब्रह्मा कुमारी है, इसमें भी कई पाखंड हो सकते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है कि सारे ही हैं जो वैसे ही फॉलो करे, राइट? तो इसमें भी मैं, अब जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी लोग फोटो डालते हैं, तो आप उसको भी उस जगह वैसे ट्रीट कर सकते हो कि इसमें लोग फोटो डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बिल्कुल राइट? सही है। बिल्कुल है सही, ना? मैंने कहा ही नहीं कि कोई ब्रह्मा कुमारी है या ब्रह्मा कुमारी के यहाँ जा रहा है तो बिल्कुल सही है। देखो, ये हाँ भी स्कूल है ना, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। लेकिन स्टूडेंट्स तो ऊपर नीचे यहाँ पर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने तो कहा ही नहीं कि ब्रह्मा कुमारी सही है या दूसरा धर्म सही नहीं है। बस मैंने ये कहा कि उस परमात्मा को का असली अस्तित्व जानने की बात है, उससे कनेक्ट करने की बात है। बहुत बार जो दुनिया है, क्योंकि उन्हें भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है, तो आज वो जो दिखावा चल रहा है, दिखावा कहीं पे भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात तो हम वो कर ही नहीं रहे हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है उस मामले में। लेकिन तो राइट मतलब भगवान की जो रियलिटी में आइडेंटिटी है, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि उसकी जो सही वाली आइडेंटिटी है, अगर हम उससे जुड़ेंगे तो
उससे जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी हम लोग आज इनडायरेक्ट ले रहे हैं, उन शक्तियों को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको कभी मन करता है सौरभ भाई कि कभी भगवान आपके सामने आए और आप उनसे बात करें? बिल्कुल। हर बिल्कुल। कोई चाहता होगा। है ना? तो लेकिन हम क्या, हमने भगवान को ना बहुत दूर समझ लिया है। हमें लगता है ऑब्वियसली वो बहुत ग्रेट है, बहुत बड़ा है। मान लो ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हो कहीं के, तो कैसा होगा? है ना? लेकिन वो क्या होगा, दुनिया के लिए प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन मेरे लिए कौन है? मेरे पापा हैं। मेरे को अपने पापा के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको फ्लैटरिंग करने की जरूरत नहीं, बट हाँ, मुझे वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक अच्छा बच्चा बनूं उनका, है ना, उनके कहने पे चलूं। मैं वैसे ही बता रही हूँ, हम जो भगवान के लिए सब ये सब करते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जो एसेंस है ना, वो गायब हो रहा है। आज हम अगर पूजा करने जाते हैं, लड्डू चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन अगर भावना ही नहीं है, सिर्फ मैकेनिकली हो रहा है, वो गड़बड़। हाँ, तो मतलब पंडित, मेन पॉइंट है भावना। चाहे आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो, बट आपके अंदर भावना होनी चाहिए। अगर आपके भावना के अंदर, साथ साथ, सौरभ भाई, भावना के साथ साथ सही समझ भी। मानने को तो कह रहे हैं ना, पत्थर को भी भगवान कह सकते हैं, लेकिन अगर उस परमात्मा की रियलिटी को जाना, तो उस रियलिटी के साथ कनेक्ट होके सोचो, पावर हाउस से जो एनर्जी आएगी, कितनी तो अल्टीमेट एनर्जी होगी ना। तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, तो जैसे आपने बोला ना कि पत्थर को भगवान मान लेते हैं लोग, तो जी। वो तो भावना है ना। अगर मान लिया कोई बच्चा है, ठीक है, वो जी। अपनी माँ से पैदा हुआ, लेकिन उसको कुछ दिनों बाद उसको माँ से अलग कर दिया गया, किसी और के साथ रह रहा है, तो उसको ठीक नहीं है। पता कि उसकी माँ कौन है। वो तो जिसके साथ रह रहा है उसको माँ बोलेगा, राइट? तो उसके अंदर बिल्कुल। उसकी भी भावना आ गई, लेकिन एक्चुअल में तो माँ कोई और है उसकी, राइट? तो वैसे ही देखो। हम पत्थर में अगर हम जी। भगवान मान लिए तो मान लिए। अब वो हमारी भावना होनी चाहिए, राइट? देखो, मैंने कहा ना सौरभ भाई, अगर हम सिर्फ भावना पे बात करेंगे, आज दिन तक भावना पे तो चल रही थी दुनिया, लेकिन अगर समझ, सिर्फ समझ करेंगे तो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे खाली। सिर्फ भावना करेंगे तो आज अंधविश्वास क्यों हुआ है? क्योंकि किसी ने बोला कि इस भावना से कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ से ये प्राप्तियां होती हैं, और आपने वो रिचुअल्स करने शुरू कर दिए। जब वो खाली रिचुअल्स होने शुरू हो गए ना, उसके अंदर भावना मिस हो गई, तो अंधविश्वास हो जाता है। लेकिन जब समझ, उसकी सही आइडेंटिटी, मुझे कनेक्ट करने का तरीका और उसको अपना जानने का तरीका आ गया ना, तो हम उस परमात्मा से जो चाहे प्राप्तियां कर सकते हैं। आज जितनी प्राप्तियां हो रही है ना, उसे 100 टाइम्स कर सकते हैं वो प्राप्तियां। और फिर उसके बाद वो सारे सवालों के जवाब, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ पे जाएंगे, हम पास्ट बर्थ में क्या थे, हमारा पास्ट बर्थ कुछ था क्या, वो सभी सवालों के जवाब सिर्फ एक परमात्मा दे सकता है, क्योंकि वो देह से न्यारा है और इस सब चीजों को वो दूर से देख पा रहा है। उसका जवाब हमें कोई और नहीं दे सकता है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप ये बता रहे हो कि राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए, वैसे जी। मतलब। ओके। ओके, अंडरस्टूड। जी। तो हम नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे अभी। फिर से 1 मिनट के लिए, उर्मिल दीदी है लाइन पे। उर्मिल दीदी, ओम शांति। जी हाँ, ओम शांति ओम शांति। मैं सुन रही थी आज ये जी। भाई जी जो कह रहे हैं ना, सौरभ भाई जी। जी। एक्चुअली आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है। हमें इस चीज पर टिकना होगा। जैसे बच्चे अनेक होते हैं ना, और परमात्मा एक पिता एक होता है। तो इसी तरह से जब हमें ये समझ आ जाता है कि सब आत्माओं का पिता एक है, और पिता जो है जन्म मरण में नहीं आता, जैसा कि इन्होंने समझाया भी है, और आत्माएं जन्म मरण में आती है। तो भावना अच्छी चीज है, वो होनी ही चाहिए। किसी चीज में भी भावना नहीं होती है तो रूखापन होता है। लेकिन बिना लॉजिक के भावना, जैसे इन्होंने कहा, वो फिर अंधविश्वास हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही होता है कि अंडरस्टैंड करना। तो देवी देवताएं अनेक हैं, लेकिन अब वही देवी देवताएं और मनुष्य आत्माएं जब भ्रष्टाचार को प्राप्त हो गई, तो वो नीचे आ गई। अब इन्हीं को ऊपर जाना है। ये चीज थोड़ा समझने की है। इस पे आप जितना सोचेंगे ना, और इसका वेबसाइट पर या गूगल पर जाकर कुछ किताब लेकर के इसको पढ़ेंगे, तो ये कोई हम लोग भी अपना ज्ञान नहीं दे रहे। ये स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, क्योंकि उसने कहा है जब धर्म की गलानी होती है तो मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। है ना, जब बच्चे गलत काम करने लगते हैं तो फादर कहीं बाहर है तो वो आके उनको समझाते हैं ना कि आप हाँ। ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो तो आप ठीक हो जाओगे। इसीलिए तो उसको प्योरीफायर कहा जाता है।
हाँ जी, हाँ जी। तो ये उसका कार्य है, कैसे आके वो कर रहा है, बस ये थोड़ा सा समझने की बात है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेंगी ना, फिर हम दुनिया में चाहे कभी भी हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर ये फर्क हो रहा है कि परमात्मा मेरा पिता है और देवी देवताओं के समान हम बन सकते हैं। यू सी द डिफरेंस। इसको लिख लें इस लाइन को और इस पर 50 बार सोचें कि ऐसा हम बन रहे हैं। बनेगा कौन? आत्मा ही तो बनेगी ना, शरीर हम्म, तो बनेगा नहीं। शरीर हम्म, अच्छा मिल जाएगा जब आत्मा प्योर होगी, और आत्मा प्योर होगी तो हम शरीर को भी चला लेंगे। नहीं? हम्म, और यस। शास्त्रों में बहुत बातें मिलती हैं, वो सब ठीक है, वो हम लोगों ने लिखे हैं शास्त्र, मनुष्य आत्माओं ने। उस समय हम लोग ऋषि मुनि के फॉर्म में थे, जन्म मरण में आते हैं हम लोग, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो फिर हमने कहा हमारे महापुरुषों ने, वो महापुरुष हम ही थे। अभी दीदी आगे आपको समझाएगी ना लैडर के ऊपर, तो आप देखना आपको समझ आएगा कि मैं ही देवता ही सोल थी और अब कैसे नीचे आई हूँ। क्रिश्चियनिटी में तो ये बात आती भी है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, आती है ना। हम्म, भगवान ने हमें अपने जैसा बना के भेजा था। अपने जैसा बना के भेजा माना क्या? इंग्लिश में भगवान को कैपिटल जीओडी कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। और देवी देवताओं के लिए गॉड गॉडेश कहते हैं। ये सब चीजें ना नोट्स लेके रखने की हैं और लिखकर फिर इन पे विचार करने की है। तो गॉड गॉडेश को हम स्मॉल जीओडी से लिखते हैं। नहीं, फर्क हम्म, है ना। तो वो अच्छा। गॉड है परमात्मा, वो तीन देवताओं की रचना रचते हैं, फिर उसके द्वारा ब्रह्मा के द्वारा कैसे सस्टेन करते हैं और हमें डिविनाइज करते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी जो है ना, थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा लिखा सुना उस पे चलते हैं। हम लोग भी ऐसे ही थे पहले सभी, लेकिन जब लॉजिक मिला तो लगा ये बात तो गले उतरती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो सारी चीजें धीरे धीरे आप लोग रेगुलर करो और नोट्स जरूर लो। सब ले रहे हैं नोट्स? आप कहाँ से हो सौरभ भाई? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से हो? अच्छा, और ये कहाँ से हैं गुलाब भाई? मतलब वैसे मैं वृंदावन से हूँ बट रह रहा हूँ गुड़गांव में मैं। अच्छा अच्छा, ओके। कहाँ रहते हैं गुड़गांव में? गुड़गांव में सुशांत लोक में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं, वहाँ पे सेंटर है ना, वहाँ आप जाइए, आपको ये सारी क्लैरिफिकेशंस मिलेंगी। और यदि पालम विहार की तरफ आपका आना जाना होता है तो हमसे भी मिल सकते हैं। बट मेरी और ऑफिस है तो इस वजह से मैं बिजी रहता हूँ। अभी भी मेरी हाँ, ऑफिस कोई बात नहीं, कोई सेंड बात कर। नहीं, वहां जा सकते हैं ना, वो तो नजदीक पड़ेगा। सैटरडे आता है, संडे आता है। थोड़ा हाँ, और क्लियर करिए, एक बार में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी एक बार में मानना नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है? हाँ और जी। ये कहाँ से हैं गुलाब भाई? मैं बार्सिलोना से। अच्छा, आपने ज्वाइन किया है, मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा आप ही हैं क्या? कैसा लग रहा है गुलाब भाई? अलग रहा शायद है। आपने फर्स्ट तो नहीं ज्वाइन किया था मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा फर्स्ट डे है आज। आज पहला आपका दिन। फर्स्ट डे है ना? हाँ, आप इनको ना नोट्स जरूर लें। आप ये सोचो वी हैव बिकम स्टूडेंट नाउ, गॉडली स्टूडेंट्स। नोट्स। भगवान आके हमें जो पढ़ाई पढ़ाने, यू टेक नोट्स। फिर जो चीजें नहीं कबूल होती ना, कोई बात नहीं। देखो, बच्चा पढ़ता है सारी जिंदगी, हम लोगों के में भी स्पिरिचुअलिटी के लिए अभी भी क्वेश्चंस उठते हैं। तो पर अब हमें काफी 3/4 से ज्यादा डेप्थ हो गई, तो अब हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को ना समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? तो मेरे इसलिए आप लोगों को भी ये बहुत जीवन को बनाने वाला ज्ञान लगेगा। अभी तक तो हम सुनते आए, किसी ने शास्त्र पढ़ के सुना दिया, हमने गुरुजी से सुना, हमने पूछा गुरुजी ने क्या सुनाया, कहते बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा क्या सुनाया जिससे मेरा जीवन परिवर्तन हो? अब ये तो सभी कहते हैं झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, निंदा मत करो, माँ बाप की मानो, लेकिन इनके पीछे गहराई हमारे अंदर में नेचुरल वे में आए कि हम ना केवल माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, हम लोग हर हर एक चीज की रिस्पेक्ट करना सीख जाएं। तो ये सोल लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं ये बात? जब सोल लेवल से हर चीज शुरू होगी, जो एनर्जी है, जो मास्टर है,
अब देखो, आपने अपना बिजनेस खोला, बिजनेस के मास्टर कौन हो? मास्टर तो आप ही हो। उसके बाद बच्चों ने चलाया, उसको एक्सपेंड कर लिया, वो एक्सटेंशन हो गई, एक्सपेंशन हो गई, लेकिन बीज तो आप हो ना। तो इसी तरह से शरीर में आत्मा जो है वो बीज है, ठीक है। हाँ जी। कौशिका दीदी जो है ना, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से करा रही हैं। मुझे भी हाँ, कई नई बातें मिल रही हैं। आप लोगों को लगी कोई नई बात, या मन में आ गया ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, हम मैं सत्संग में जाता हूँ इधर बार्सिलोना में, तो जी, बहुत अच्छी बात है। जाओ। सेम स, होती हैं। जी, सत्संग का ना मतलब ये होता है सत्य का संग। सत्य कौन है? हाँ जी। सत्य कौन है? एक परमात्मा है। एक परमात्मा ही भगवान है, जो निराकार है, जो शरीर जिसका नहीं है। हाँ जी, बाकी निराकार। चाहे देहधारी कोई भी हो, चाहे देवात्मा है, दुष्ट आत्मा है, पाप आत्मा है, दुरात्मा है, महान आत्मा है, महात्मा है, हम सब शरीर छोड़ेंगे, इजंट इट? हाँ जी, हाँ जी। शरीर तो ईश- विनाशी है ना, तो हम सब छोड़ेंगे। ईश्वर अपने दूत जी। भेजता है देह में, वो हमें फिर ज्ञान देते हैं। जी। तो जी। ज्ञान मिलता है, नहीं तो ज्ञान तो वैसे किताबों में बहुत सारा है, तो उसको जानने हाँ, के लिए ईश्वर भेजता है ऊपर से देव पर के जब रूप। खुद आ जाए ना कोई, जो जिसने वो किताब लिखने वाले एक हैं और एक हैं उन किताबों का सार बताने वाला आ जाए, तभी आपने देखा कभी ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, हाँ जी। कभी नोट किया हो? तो वो इसी बात का सिंबॉलिक है कि परमात्मा ब्रह्मा तन के द्वारा आकर के हमें शास्त्रों का सार समझाते हैं। उसमें कुछ बातें हमने सही लिख दी, कुछ बातें हमने गलत लिख दी। अब जैसे देखो, गीता ही आप देख लीजिए, गीता शुरू में 700 श्लोक की होती थी, अब उसमें कितने लोगों ने टिक्का टिप्पणी करके उसको कितना बड़ा बना दिया, इजंट इट? हाँ जी। तो ये हम लोगों के बाद में विद टाइम बहुत सी चीजें ऐसी होती चली गई, फिर हम उसमें उलझ गए। अब उलझे हुए सूत को कौन सुलझाएगा? हाथी कैसा है कौन बताएगा? मैंने कहा रस्सी जैसा, आपने कहा दीवार जैसा, किसी ने कान पकड़ा तो बोला पंखे जैसा है, लेकिन अब हाथी है कैसा कौन बताएगा? आंखें खोल के दो देखेंगे तो। आंख वाला बताएगा ना, दो आंख वाला बताएगा। तो इसी तरह से परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, तो वो आके हमें सच सुनाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, आप देखिएगा। प्रिंसिपल्स को ले करके ना, फॉर द टाइम बिंग आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए अपनी लाइफ में। जैसे दीदी ने बताया कि आप एक एनर्जी आत्मा है, आप एटर्नल है, आपका विनाश ही नहीं होता। अब आप इसी पे थोड़ी देर सोचते रहिए। आपका इमेज बनना चाहिए, मैं एनर्जी हूँ, प्रकाश हूँ, मेरा कभी विनाश ही नहीं होता, तो मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। कोई मेरे शरीर भी छोड़ेगा, छोटा या बड़ा, घर में भी तो भी आएगा, कोई बात नहीं। अभी ये तो एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने चोला छोड़ा है, तो कितनी बड़ी प्राप्ति हाँ जी। है ना? गुड, मुझे आपका प्रॉब्लम, चेहरा देखा। वेरी नाइस टू लिसन यू ऑल्सो, मैं बहुत खुश हूँ। जी। मेरा डाउट है, मुझे जब मैं मेडिटेशन पे बैठता हूँ, हाँ जी, मेरा जो आप फोकस भी पॉइंट, अपना वो ऑन करिए ना स्क्रीन। मेरा, है मुझे तो कैमरा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है जी। तो जी। मेरा जो फोकस पॉइंट है, हाँ जब जी। मैं बैठता हूँ तो बहुत जोर से ऐसे गोल घूमता है, तो हाँ मुझे हाँ। बहुत डिस्टर्ब होता है उससे। एक्चुअली ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का ना होना है। एक्चुअली फोकल पॉइंट भी एक्चुअली ये नहीं है। वी हैव टू फोकस ऑन दी सम सैक्रेड पॉइंट, लाइक आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। उसको मुझे विजुअलाइज करना है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो उसमें आपको अपने आप को सेपरेट करना है, शरीर मेरा अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। जब दो चीजें मुझे अलग महसूस होंगी ना, तो मुझे अपने अंदर में शक्ति का एहसास होगा। फिर मेरे अंदर में आएगा, मैं आत्मा इस शरीर को चलाती हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। जैसे दीदी ने बताया कि ये रथ है, हम्म। तो मैं इसका मालिक हूँ।
तो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन सेल्फ होना चाहिए। हम लोग यहाँ कोई पॉइंट नहीं देखते रहे। एक्चुअली सच में बताएं तो आत्मा यहाँ रहती भी नहीं है। आत्मा का जो निवास स्थान होता है ना, वो यहाँ पर होता है, जहाँ पे हम लोग तिलक बिंदी नहीं लगा सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तिलक बिंदी लगाना शुरू कर दिया भक्ति मार्ग में। तो हमने कहना भी शुरू कर दिया यही चीज। लेकिन आत्मा यहाँ थोड़ी रहती है। आत्मा यहाँ रहती है जहाँ हम कहते हैं बच्चे का कपाल है, इसका ध्यान रखो, बोलते हैं ना। और पीनियल, पिट्यूटरी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, चारों ग्लैंड्स यहाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे आप हाथ लगा के भी देखेंगे, हम बड़ों का तो इतना नहीं, लेकिन छोटों का ये जो है ना ऊपर नीचे होता है। तो ये है रीजियन जहाँ सोल का निवास स्थान होता है। अब मुझे इसको देखना नहीं, पर इसको फील करना है, बिकॉज इट इज इनविजिबल। समझ आए बट ना? बट जी। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी आत्मा यहाँ पे रहती है? कौन? जैसे आपने तो आप बोला ना बताओ कहाँ रहती है, चलो हम आपका कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं आप पता बताओ था। कहाँ रहती है। अगर आप कहते हो दिल में रहती है, तो दिल का तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। तो नहीं इसका मतलब मेरी, हाँ, नहीं, मैंने नहीं कहा दिल में रहती है। वैसे आपने यहाँ पे बोला ना, तो ये हम कैसे माने? मतलब मन मानने को तैयार नहीं होता ना कि आत्मा मेरी यहाँ पे है। कहीं तो एनर्जी होगी ना शरीर के अंदर। अगर कार है तो कार में कहीं ड्राइवर के बैठने की भी जगह होगी कि नहीं होगी? यस, होगी ना। करेक्ट। और हम्म। ड्राइवर कहाँ बैठेगा? बताओ आप कहाँ बैठेगा? जहां से वो क्लच को, गियर को, ब्रेक को कंट्रोल कर सकेगा, और वो देख भी सकेगा। आगे नहीं देख पाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। इजंट इट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस, करेक्ट। एम आई राइट? यस, हर यस। कोई एग्री कर रहा है इस बात को? तो इसी तरह से शरीर रूपी मोटर कार में ये आंखें क्या है, मेरी देखने की खिड़की है। और मस्तिष्क कहाँ है? ब्रेन आत्मा के नजदीक है। ठीक है ना? तो यहाँ सेंटर में बैठी आत्मा, हमारी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है ना हमारी। तो ये सबका मिलने का, पूरी बॉडी से सारी नर्व्स का मिलने का स्थान जो होता है ना, वो ब्रेन में एक छोटा सा रीजन होता है, वहां ये मिलती है। दिस इज अ साइंटिफिक एविडेंस। और यहीं पर बैठकर आत्मा अपना रोल प्ले करती है। आंखों से देख पाती है, मस्तिष्क के द्वारा सोच पाती है, मुख के द्वारा बोल पाती। तभी तो हम लोग कहते हैं कि किसी को देखना है तो आप उसके मस्तक में देखो, बाकी शरीर को देखते हैं तो विकार पैदा होता है। आज हम लोग शरीर को देखने लग गए हैं ना। ठीक है ना? किसको देखते हैं हम आजकल? बॉडी को ही तो देखते हैं, बॉडी का इमेज बनता है। मैंने कहा नीरा, मैंने कहा गुलाब भाई, तो किसका सीन बना? गुलाब भाई का बना, ना कि उनकी आत्मा का बना। तो उसको आत्मा समझने से फायदा क्या होगा? कृष्ण भाई समझने से, प्रवीण बहन, भारती, मैं देख रही हूँ सब जुड़े हुए हैं। तो समझने से ये फायदा होगा कि आपकी बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी। गुरु लोग हमें थोड़ा दे सकते हैं, शक्ति थोड़ी दे सकते हैं, हमें कंसोल कर सकते हैं, लेकिन वो हमें दुखों से नहीं छुड़ा सकते। उसके लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, नजरिया चेंज करना होगा। और ये गुरु लोग, जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो वो और खुश होता है, बहुत खुश होते हैं कि भाई चलो मेरा जो चेला पढ़ाया हुआ है वो भी मेरे समान और मेरे से आगे निकल गया। टीचर हमेशा खुश होता है ना। तो इसलिए आप जो भी करते हैं वो आपका और अच्छा हो जाएगा। मुझे छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार एक राजा थे, उनसे एक भिखारी आता था, रोज भीख मांगने आता था। तो वो रोज देते थे और वो चला जाता था। अब उसके बाद में क्या हुआ, भिखारी तो चला जाता था, एक दिन फिर आया। फिर उसने देखा काफी देर तक राजा बाहर नहीं आया और ना उसको भिक्षा मिली। तो उसको क्या हुआ कि मैं अंदर झांक के तो देखूं कि क्या बात है। तो उसने झांका तो देखा कि राजा भी जो है ना वो पूजा कर रहे हैं, और उसके हाथ भगवान की तरफ ऊपर है, और वो उसको कह रहे हैं भगवान मुझे दो। तो उसके मन में उस दिन से आ गया
कि भगवान ही अगर दाता है तो क्यों ना मैं भी उससे लूं। बाकी तो थोड़ा थोड़ा देंगे ना। भाई भाई को कितना दे सकता है? हम्म। भाई भाई को सारा शेयर नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत भले दे देगा। अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा वो? कोई नहीं है तो बात और हो जाती है, लेकिन भाई अपनी प्रॉपर्टी किसको देगा? किसको देगा? बेटे है को। ना, अपने बच्चों को देगा। तो इसी तरह से परमात्मा की हम संतान है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले हमने ये धर्म बनाए, इसके बाद हम लोगों ने, इनसे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, फिर हमने तत्व पूजा शुरू कर दी, गुरु पूजा शुरू कर दी, अपनी ही राधा कृष्ण की मूर्ति बना के अपने को ही पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी पावर कम हो गई। तो ये दीदी बताएंगी। थोड़ा ना स्टडी में पेशेंस रखनी पड़ती है। एक एक चैप्टर से आपको क्लैरिटी होती जाएगी सारे उसकी, और बहुत अच्छा लगेगा। पर नोट्स जरूर लीजिए, बिना खाली सुनिए नहीं। सुनेंगे तो यहाँ से निकल जाएगी ये बातें ना, अंदर जानी चाहिए जहन में। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें स्वयं परमात्मा आकर के पढ़ाता है। भगवान ने खुद कहा है कि मैं इस सृष्टि पर आता हूं, तो कब आएगा वो? आना चाहिए ना। उसने चिन्ह भी बताया, घोर कलयुग में आता हूँ। देखो कितना चोर बाजारी है सब जगह। मैं स्पेन में ही थी, बार्सिलोना एयरपोर्ट पे किसी का कोई मेरे सामने एयरपोर्ट के अंदर से बैग छीन के भागे, वो बेचारी रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसको चुप कराने वाला कोई नहीं है, हमने उसको चुप कराया। उसको एक बैग दिया कि तुम अपना सामान इसमें डालो और अपना फ्लाइट पकड़ो। उसकी फ्लाइट मिस हो गई, बताइए कितना बड़ा लॉस हो गया। छोटी सी चोरी, नुकसान कितना बड़ा। हम छोटी सी बात किसी को बोल देते हैं, किसी को कितना बड़ा दुख दे देते हैं। तो हमारे में ये परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि जो हम सुन रहे हैं ना वो सुनने तक है। अभी हमें समाना है अपने अंदर इन सब चीजों को। और ये परिवर्तन तभी आएगा जब हम सोल लेवल पे काम करेंगे, मास्टर लेवल पे काम करेंगे। आप लोग नोट्स लेके इसको पढ़ के देखो, हाँ फिर आपको हाँ पता पड़ेगा कि क्या, और अपनी आंखों से तोलो। हमारे कहने से नहीं मानो किसी चीज को, पर हमारे मन में सिर्फ एक बात आती है कि जो सच है वो आप लोगों को हम बता दें, उसके बाद तो आप लोग अपनी लाइफ के मास्टर हो, जो मर्जी करें। तो इस कोर्स को कम से कम आप कंटिन्यू करो, अभी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से वहां बार्सिलोना में रह रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स किसी ने कभी समझाए नहीं, कभी सुनने को नहीं मिले, तो इसलिए सब चीजें नई लगेंगी आपको कि ये कौन सा नया धर्म हो गया, ये कौन सी नई इंस्टीट्यूशन है, ये कौन लोग हैं। कई लोग तो व्हाइट यूनिफॉर्म देख के ब्रह्मा कुमारी को क्रिश्चियंस भी समझ लेते हैं। नो, हम लोग कोई धर्म नहीं है। वी टॉक अबाउट द रिलीजियन ऑफ द सोल। आत्मा का धर्म क्या है? बताओ, आत्मा का धर्म क्या है, ये पता होना चाहिए। शांति है ना आत्मा का धर्म, हम सब शांति चाहते हैं, प्रेम है, हम यही चाहते हैं। तो इस धर्म में स्थित कैसे हो उसका ज्ञान है बस यहाँ पर। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। क्योंकि थोड़ा सेशन लंबा हो गया, इफ एनीवन वांट्स ओके। टू दे कैन, हम थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे और जो गुलाब भाई जी का सवाल था ना उसका जवाब भी देंगे। जो जुड़े रहना चाहते हैं वो जुड़े रहने सकते हैं, और जो जाना चाहते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो आप लोग जा भी सकते हैं। गुलाब भाई जी, जैसे आपने कहा ना आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है। शुरू में जब मैंने भी कोर्स किया ना, ये सब बताते थे मेडिटेट करके कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई कनेक्शन फील नहीं होता था, अनुभूति होती नहीं थी। तो मैं देखती थी सभी लोगों को आधा घंटा पौना घंटा बिना हिले डुले बैठे हैं, आंखें खोल के। सोचती थी कैसे करते हैं ये। मेरे को तो 5 मिनट बाद में कभी फ्लैश हो जाए, कभी यहाँ बैठे हो, क्योंकि जब मन तो फिर शरीर भी नहीं बैठता। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको अनुभूति हो रही है, मुझे नहीं होती है। तो मैं पूछती थी आपको कैसे हुई अनुभूति, क्या करते हैं, कभी इधर से पूछा कभी उधर से पूछा। तो एक आध हफ्ता हो चुका था और मुझे लिटरली कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। ज्ञान समझ में आ गया था, लेकिन मुझे था कि अगर भगवान आया हुआ है ना, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं, उसके पीछे पड़ी रहूंगी, भले वो महीना ले साल ले, लेकिन वो आया हुआ है, कोई छोटी चीज नहीं है।
तो मुझे ये बात जो समझ में आई ना, मैं क्रक्स में बताती हूँ कि कभी जब हम लोग टाइट होके बैठते हैं ना मेडिटेशन में, कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो हेडेक होने लगता है, भारी लगता है। सबसे अच्छा जुड़ाव पता है कब होता है? जब हम लोग इजी हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मिराकल जैसा कुछ दिखेगा, नहीं। अनुभूति जो होती है ना, वो हल्के से हवा की तरह भी टच कर जाती है। तो ऐसे ही जैसे हम लोग परमात्मा के वचन पढ़ते हैं, उसमें आया था कुछ आत्माएं सभी उस परमात्मा को देखती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी आत्माएं हैं जिसको परमात्मा खुद देखता है। उतने साफ बन जाओ। मुझे वो एक लाइन बहुत टच कर गई। तो मैंने ये नहीं सोचा कि भगवान मुझे देखेगा, मैंने सोचा भगवान मुझे देख रहा है। और फिर ना मैं बार बार अपने आप को अफर्मेशन देती, उसे तो पसंद आ गई। जब ये बात करती ना तो एक अलग सा नशा चढ़ता अंदर से। तो मैं अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड भी ज्ञान में हैं, तो मैं उनको बोलती कि आप कहते हो ना आपको मैं पसंद आ गई थी, कोई और भी है जिसको मैं पसंद आ गई हूँ, भगवान को मैं पसंद आ गई हूँ। जब धीरे धीरे करके खुशी होने लगी ना, तो मैं कोई गाना भी सुनती थी ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब ना मुझे उस रोमांटिक गाने में आप नहीं दिखते, उसमें भगवान दिखते हैं। तो कहते एक बात बताऊं, मुझे भी वही दिखता है। तो इतना अच्छा लगने लग गया। तो इवन हम लोग, कोई थी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग सॉन्ग भी चलता था ना, मैं बहुत टाइट होके समझती थी कि मेडिटेशन हो, नहीं हो रही थी। मुझे नई अनुभूति हो रही थी। मैं एक शादी पर गई एक बार, मुझे नहीं मालूम आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ना एक शादी पर गई, इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, लेकिन मेरे दिमाग में ना ये ज्ञान चल रहा था कि भगवान आया हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं। शादी है, भीड़ है, लोग खा रहे हैं। शादी पे गाना लगा, एक मूवी का सॉन्ग है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। बोला भाई जी बिलीव मी, वो 5 मिनट में कहाँ थी मुझे नहीं पता। मैं बैठी हूँ और शादी वाले कपड़े पहने हुए हैं, सभी आसपास शोर हो रहा है, मेरी आंखों में थोड़ी देर बाद आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा मैंने उन 5 मिनट में ना वो मेडिटेशन से भी ऊपर वाला अनुभव किया। तो मुझे समझ में आ गई तब, कनेक्शन डजंट मीन्स टू फोकस ऑन एनीथिंग, कनेक्शन डजंट टू बी टाइट, कनेक्शन मीन्स टू इजी, टू फील हिम। मेरे घर में मेरी बेटी है, बच्चे आपको पता है टीनेजर कैसे हैं, बहुत साइंसली समझते हैं, उन्हें ये समझ में आ चुकी है कि वो आत्मा है और परमात्मा भगवान है। तो कहते हैं मम्मा मैं कैसे जुड़ूं? अब बच्चे हैं तो मैंने कहा तुम ना रात को लेटर लिखा करो। तो ये मेरे दोनों बच्चे हैं, वो रात को लेटर लिखते हैं भगवान को। थोड़े दिन मैंने कहा थोड़े दिन मैकेनिकल लगेगा, ऐसा लगेगा कि पता नहीं वो देख रहा है सुन रहा है, लेकिन एफर्मेशन जरूर आएगी। वही हुआ, उन्होंने लिखना शुरू किया। मेरी बेटी को ना, बड़ी वाली बेटी को थोड़ा बात करने की ज्यादा आदत है, स्कूल से आएगी आज ये हुआ वो हुआ वो हुआ। मैंने कहा जैसे मुझे बताती है ना उसको भी बताया कर। बिलीव में भाई जी 3 4 5 दिन लिखने के बाद ही लेटर, उसे वो एहसास होने लग गया। तो कहती है मुझे पता नहीं क्यों लगता है वो मेरे आसपास ही है। और जब भी कोई उससे प्रॉब्लम होती है ना, मेरे साथ तो शेयर करती है, लेकिन अब उसे ये पक्का पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर ना पाए, वो जरूर सॉल्व करता है, लिटरली सॉल्व करता है। उसको ना ब्रेसिस लगे हुए हैं, तो उसके ना जो यहाँ पर हम लोग चेन्नई में आए 2 महीने पहले, तो उसके ब्रेसिस लगे हुए थे, वहां से लगवा कर आ गए हम लोग। यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी, डॉक्टर्स पता नहीं थे, 2 4 दिन हुए थे, उसकी ना ब्रेसिस की वायर निकल गई। डेमन ब्रेसिस है तो आराम से नहीं हो रहा था उसका ट्रीटमेंट। तो उसने बोला गॉड को, भगवान शिव परमात्मा, मेरा ना तार निकल गया और कल सुबह स्कूल जाना, खाया भी नहीं जा रहा। भाई जी उसको भगवान ने सिखाया, उसको दिखा कैसे उसको करना है ठीक। अदरवाइज ना कोई नॉर्मल जो है ना ऑर्थोडोंटो, वो भी डेमन ब्रेसिस नहीं कर पाता ओपन लॉक्स, हमने यूट्यूब में देखा, सही बताऊं नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ दे, कल छुट्टी करनी पड़ेगी। अगले दिन उठी कह रही डोंट वरी, मुझे सीख गया है कैसे करना है। मैंने कहा तू कैसे कर लेगी? वो शीशे के आगे खड़ी हुई, उसने लॉक्स खोले, उसने वायर अंदर डाली, जबकि प्रोफेशनल का काम है वो, शी हार्डली 17, और उसने वो लॉक्स बंद किए। मैंने कहा ये कैसे आया, हमने तो कल बहुत ढूंढा। क्योंकि मैंने उस शिव परमात्मा को कहा था मुझे रात में दिख गया था लॉक कैसे खोलने। मैं हम दोनों को ये सिखाती हूँ कि कभी लाइफ में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए ना, मुझसे और पापा से पहले उसको याद करना है। मैं और पापा सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो पहुंच जाएगा। अब ये बात उन्हें फर्म हो गई है। अब कुछ भी हो जाए ना, तो मेडिटेशन डजंट मीन्स फोकस नहीं, इट मीन्स लव विद सही बात। जैसे हमने बात करी भावना तो है, लेकिन जब उसकी सही आइडेंटिटी पता चलती है ना, और भावना होती है। भावना प्लस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन। आज हम फिर से थोड़ा सा करके देखते हैं मैजिक। कंफर्टेबली बैठते हैं, हमें कुछ नहीं देखना है,
और कोशिश कीजिए आंखें खोल के कीजिए। आंखें जब बंद होती है ना तो ज्यादा हड़गम होती है। यहाँ पर आंखें खोल के कहीं पर भी देखिए, जब हम बहुत सोचते हैं तो कहीं पर भी देख रहे होते, डिस्टरबेंस नहीं होती है। और सोचें, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े तपस्वी उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। अगर मैं उसे ढूंढने निकलती, पहाड़ों पे जाती, तपस्या करती, व्रत रखती, शरीर को कष्ट देती, लेकिन वो तो घर बैठे मिल गया। वो इंडिया में तो क्या, वो बार्सिलोना में भी आ गया। परमात्मा तो कहीं भी आ सकता है। उसे प्यार से पुकार के तो देखो, उसको अपने आसपास अनुभव करें। जो रिश्ता सबसे मीठा लगता है वो उसके साथ बना लें। उसे अपना बच्चा बना लें, उसे अपनी माँ बना लें, उसे अपना फादर बना लें। जो सबसे अच्छा रिश्ता लगता है उस रिश्ते को एड्रेस करके आज उसे पत्र लिखें। अगर वो माँ लग रही है तो जैसे माँ के आंचल में आके बच्चा रो भी देता है, अपनी तकलीफें भी बताता है, अकेलापन भी सुनाता है, और कभी कभी शिकायत भी लगाता है। वो वही माँ है, वही दोस्त है, वही पिता है। जब भी बैठे हों उसकी अनुभूति करें, वो आस पास है। वो नजर आए ना आए, वो मेरे साथ है। हवा का झोंका है, वो साथ आएगा। खाना खाने बैठे, उसको भी ऑफर करें, आओ भगवान हमारे साथ खाना खा लो, आज आप भी हमारे साथ पानी पी लो। कहीं भी चलें उसे वो भी साथ, चल रही है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग। थोड़े दिन उसके साथ में रखने की कोशिश तो करें, फिर वो जाएगा ही नहीं। फिर आपके साथ वो आपका ही बन जाएगा। तो आज हम सब लोग, हम तो रोज लिखते हैं, आज आप भी उस परमात्मा को लेटर लिखेंगे। गुलाब भाई जी लिखेंगे? हाँ जी। लिखेंगे। जो रिश्ता सबसे स्वीट लग रहा है ना उसको बना लो। वो रिश्ता, फ्रेंड, मम्मी पापा, बच्चा, दोस्त, जो फेवरेट है। मुझे फ्रेंड का फेवरेट लगता है क्योंकि फ्रेंड से हम सारी बात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी मन ऐसा होता है ना, जब मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो मैं उसे अपने पापा भी बना लेती हूँ। मेरी मम्मी है, मैं फिर भी उन्हें अपनी मम्मी बना लेती हूँ। तो आज हम सब लोग उस परमात्मा को लेटर लिखेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। थोड़े दिन की बात है, शायद पहले दूसरे दिन भी कई लोगों को अनुभूति होती है, लेकिन अनुभूति होनी है, वो आया है। मम्मी या पापा कभी बच्चे से नाराज नहीं रह सकते हैं, और वो तो नाराज हो ही नहीं सकता है। सिर्फ हमारा कनेक्शन जो है हमें जोड़ना है। तो आज हम सब लोग उस परमात्मा को लेटर लिखेंगे। प्रवीण दीदी, आप भी लिखेंगे भगवान को लेटर? अभी नहीं, आज जब भी समय मिलेगा। ठीक है। तो आज थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया है, लेकिन अच्छा हुआ। उर्मिला दीदी से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी, और मैंने भी उर्मिला दीदी से बहुत कुछ सीखा है। तो आने वाले टाइम पे भी दीदी आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में हमें बताएंगे। तो कल हम फिर से सेशन में मिलेंगे, और आज हम उसको लेटर लिखेंगे और फील करेंगे बड़े इजी होके। कुछ देखना नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी, कंसंट्रेट नहीं करना। वो होगा, आगे चल के होगा वो भी, लेकिन शुरुआत उससे भी करेंगे। वो भी थर्ड लेवल है, फर्स्ट लेवल से शुरू करेंगे। उससे पहले प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है, सेशन एंड करते हैं। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लीव करते हैं। ओके, ओम शांति। Okay, thank you so much. Om Shanti. शांति। अच्छा, ओम can I quickly ask you one question, please? हाँ जी बताइए पूजा सिस्टर। कि ना मतलब जैसे आपने बोला कि meditation first level is that we have to feel, we have to make a connection, we have to form a relationship with him. जी So जी। when we sit at the Amrit Vela, so can you quickly explain me that what is the right thing to यस, do at that time? पूजा सिस्टर, मैं भी ना सभी लोगों से यही वाले सवाल पूछी थी, अमृत वेला में हाँ, करते क्या है, कैसे कनेक्ट होते हैं। मैंने कहा ना, देखो पहले क्या है, जैसे हम कह रहे हैं हम माथे के बीच में कंसंट्रेट करते हैं, उसमें करते हैं, वो लेटर स्टेज है। अगर वैसा नहीं हो रहा है, बहुत लोगों को चक्कर आते हैं, बहुत लोगों को सर दुखता है, सबसे पहले तो ना अपने आप को चलते फिरते आत्मा समझो। सिर्फ एफर्मेशन देनी है, शुरू शुरू में फीलिंग भी नहीं आती है, सिर्फ याद कराना है कि मैं सोल हूँ, इस बॉडी के अंदर हूँ,
काम तो ये हाथ कर रहे हैं, लेकिन हाथ को बोल कौन रहा है उठने को? ये आत्मा बोल रही है मैं मास्टर हूँ। उसके बाद में क्या है, जो हमारी, आप तो खैर मुरली सुनते होगे ना पूजा सिस्टर, Yes, 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 है ना? उसमें of जो भी course I do. स्वमान होता है ना, जो भी स्वमान आता है, मीठे बच्चे, तुम पुण्य आत्माओं, स्वमान लेके बैठ जाओ। सबसे अच्छा कनेक्शन स्वमान से। मैं हूँ वो, भगवान मुझे देखता है, जब वो ऊपर से देखता है ना। मुझे एक बार किसी ने ना किसी मेडिटेशन में बोला था कमेंट्री में, कि भगवान जब नीले आसमान से नीचे दिखता है ना, उसे थोड़े से दिखते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं भी दिख, जब ऐसी वाली बातें आपके अंदर वो आएंगे ना, गूज बम्स आएंगे, खुशी आएगी। कनेक्शन जोड़ना नहीं पड़ेगा, कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या स्टेप्स है, वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा टाइम में मजा भी नहीं आएगा आपको, सभी लोग सुनेंगे उसको। ठीक है? Sure, sure, sure. That will be very helpful. Thank क्यों? you so much. Yeah. Om Shanti. Om Shanti. Yeah.